एक कहानी हमने की थी राकेश की, उसके परिवार की। उसके बच्चे 3 साल से टेंट में रह रहे थे। 1.5 साल से टेंट ही रह रहे। हाँ टेंट के रोने। अब अभी भी काम पर रहे हो? अभी भी ठंड लग रही है? उसका फॉलो अप भी किया था, उसको एक घर देने की बात थी, वो पूरा हो गया। आज फाइनल फॉलो अप है, उसको आज घर मिल गया। लेकिन राकेश ने इच्छा जताई कि मैं घर में गृह प्रवेश तभी करूंगा जब आप लोग आओगे। ये सब लोग हमारे साथ वापस एक बार आए हैं। इस गांव का नाम है नाली, तहसील कटरा, डिस्ट्रिक्ट रियासी। सुनना कुछ सुनना है? ठंड नहीं लगती? ठंड लगती बच्चे? ठंड लगती बच्चे इन्हें कभी सुनते थे ना, कुछ तेरी आई खाने पीने तुंदा नहीं के। बड़े मुकद्दरों से ये दिन नसीब हुआ है। 3 साल तक टेंट में गुजारे उन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने, सर्दी गर्मी धूप। तहसीलदार साहब टेंट देकर चले गए, उसके बाद भूल गए और आपने ये शक्ल दे दी। ये शक्ल आपने दी है जो सामने आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। यकीन मानिए आज ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद अगर कोई पिछला जन्म होता है, कोई अच्छे कर्म किए हैं, ऊपर वाले ने ये काम मुझे दिया है। ये तस्वीर मैं आप लोगों की सहायता से इन लोगों को दे पाया हूं। गरज पसंद आया आपको? किसका है ये? हमारा। आपका है? अब तो नहीं लगेगी ठंड ना? अब ठंड नहीं लगेगी। थापा साहब घर कैसे लगा आपको? अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा। कौन सा कमरा चूज किया आपने? मम्मी पापा को कौन सा देना, आपने कौन सा खुद रखना है? हमने ये वाला। ये आपका, ये बड़े वाला आप लोग हैं? मम्मी पापा को छोटा देना है? कितने साल निकाले टेंट में? निकाले कोई 4-5 साल। 4-5 साल निकाले। हाँ। अब ठीक है? अब भी ठीक है, बस पसंद आया ये आपको? पूरा सही है। पूरा ठीक है? आओ, आपकी दोस्त साहब को ठीक बन गया। 2 कमरे बन गए, एक किचन बन गया, एक बरांडा, एक बाथरूम बन गया। हाँ, टेंट से इस घर तक का सफर आप लोगों ने बड़ा आसान बना दिया। बढ़िया मकान तुंदा? हाँ हम तो कोठी कहते हैं, आप मकान कहते हैं। आप चलो कोठी ठीक कहते है। हैं? हाँ कोठी बनी? तो अभी बन गई है कोठी। चंद दिन लगे, 1.5 से 2 महीने, और ये तस्वीर आप लोगों की मेहनत की सामने आई है। झुग्गी में रहते थे, आज इनके लिए जो इतना बड़ा घर है ना, हम सोच नहीं सकते हैं। आज इनके मन में इतनी खुशी है ना, ये खुशी सर पैसे से नहीं मिलती है, ये खुशी प्यार से मिलती है। और वो प्यार आप लोगों ने लाया है। क्योंकि इतना दुख है दुनिया में, उसमें से किसी एक आंसू हम पोंछ देते हैं। आपको तो वो ये घर अच्छा पसंद आया? मुझे इनका घर बहुत अच्छा लगा। 19 जनवरी से लेके आज दिन तब तो धुंध भी बड़ी थी, सब कुछ था, बट लगा खाना था, बट ये कंप्लीट करना था। आज कंप्लीट करके आपके सामने है। बात करता हूँ सिविल सोसाइटी का, कि जिन्होंने सबने मिलजुल कर जितना भी ज़्यादा शक्ति थी इस मकान के लिए दी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो फेस पे खुशी है ना, दैट इज काउंटलेस। घर जो है ये हर एक का सपना होता है कि घर बनाना है, तो किसी का घर बन जाए, इसमें इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती। ने अयोध्या में जाके राम मंदिर तो नहीं देखा, लेकिन जो सिविल सोसाइटी ने ये राम मंदिर बनाया, इसको देखने आया हूँ। बेसब्री से इंतजार था इस दिन का। उस परिवार से मिलेंगे, क्या सोचते हैं वो इस बारे में। उनको आज एक आशियाना आप लोगों ने दे दिया। शायद इसीलिए हम उन पहाड़ों पे चले जाते हैं, दूर दराज चले जाते हैं ऐसी कहानी करने के लिए। राकेश कुमार और बबली देवी के घर का सपना पूरा हो गया। मैंने पहले आपको बताया 3 साल इन्होंने टेंट में गुजारे। अभी पूजा संपन्न हुई है, लेकिन अभी भी इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घर हमारा है। 2 कमरे, किचन, बाथरूम, बरामदा। इंसान को जीने के लिए इतना ही चाहिए। और जो हम और आपके पास बड़े बड़े मकान हैं ना, उन बाकी हिस्सों में सिर्फ ईगो रहती है, अहंकार रहता है, तमाशा रहता है। जीने के लिए इतना ही चाहिए जितना आज राकेश और बबली के पास है। बहुत हार्ड वर्क टाइम इन्होंने गुजारा है उस टेंट में। मुझे आज भी याद है, इस बच्ची ने मुझसे कहा था कि इतनी ठंड लगती है रात को, माँ के साथ चिपट कर सो जाती हूँ। एक गरीब के पास माँ के अलावा और क्या सहारा हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने वो तस्वीरें पूरी तरह से बदल दी। एक बार फिर परिवार से बात करता हूँ। राकेश जी, मकान बनी है? ये मेरा मकान पूरा सही बन गया सारा।
टेंट के तीन 3 साल गया थे बच्चे आए ठंड लगती कुत्थे जान भी बच्चे किट्ठे उठे सौंदे शुक्र भला करो थोड़ा इन्ना सारा कम गया बनी मकान बनी शैल बनया मकान शैल ठीक ठाक बनी 2 कमरे एक बरांडा एक किचन एक बाथरूम जिन्होंने लोगों ने बनाया जिन्होंने पैसे दिते जिन्होंने ईट दी सीमेंट दिता कुछ कहना चाहते उन्हें की हाँ शुक्रिया उनका भला करो सब कुछ ठीक ठाक उनकी दौलत खुश है बच्चे हुण बच्चे खुश सब कुछ ठीक है बोलते आखते कुछ हुण बस बोलते सब कुछ ठीक हो गया असें ये मैं देना सारा मकान बनी आग सुपना है बढ़िया मकान हाँ। चल ठीक है खुश है बबली जी बढ़िया मकान तुंदा हाँ हम तो कोठी कहते हैं, आप मकान कहते हैं। वो आप चलो कोठी ठीक कहते है। हैं? हाँ कोठी बनी तो अभी बन गई है कोठी। कितने साल टेंट में रहे आप? 3 साल 4था साल लग गया इधर। वहाँ क्या प्रॉब्लम होती थी टेंट में? ठंड लगती थी, सर्दियों में ठंड लगती थी, गर्मी में गर्मी लगती थी। हाँ बच्चे रोते थे, क्या करें गर्मी के इधर बूटे के साथ थल्ले बैठ बैठ के इनको ले जाना। पहले ठीक हुई जा? हाँ उन ठीक हुई है, उन कमरा बना दिया। कमरा बोलते हैं, हम कोठी बोलती थी। तो अभी बनना है नहीं बनना है तो अब क्या बनना। इन तस्वीरों को और पुरानी तस्वीरों को कंपेयर करो। आप लोगों ने कोशिश की, वो हो गया। बेटा आपका नाम क्या है? अनुराधा। याद है आपने क्या कहा था मुझे टेंट में? क्या कहा था? ठंड लग रही। ठंड लग रही। ठंड लगती थी, अब तो नहीं लगेगी। ये घर आपका है, ये पता ना ये आपका है। कौन सा कमरा लिया? ये वाला, ये बड़ा कमरा आप लोग बच्चों ने ले लिया है। क्या नाम है बेटा आपका? पारू भारती। पारू भारती। खुश हो आप? हाँ। ओके, मजे मौजा। भाई यही कोशिश थी हमारी, ये कोशिश आपने कामयाब कर दी। आज पूजा की है इस परिवार ने और पूजा कर कर गृह प्रवेश किया और हमें कहा कि आप यहाँ ज़रूर आओ इस मौके पर। कुछ नाम लेना चाहूँगा, बहुत लंबी लिस्ट है। नीरज सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी आपने 5,000 रुपये 5,000 ईंट आपने इस परिवार को दी है। लगभग 45 से 50,000 रुपये की ईंट आपने इस परिवार को दे दी इस मकान बनाने के लिए। नीरज सिंह जी आपका शुक्रिया। रामदास सेवा ट्रस्ट बलविंदर साहब आपने 2,000 रुपये दिए। उसके बाद शशि पाल जी ने 10 बैग सीमेंट दिए, शटरिंग का सामान इन्होंने दिया। उसके बाद सुखदेव साहब जो हैं कठुआ से आते हैं, सुखदेव साहब ने जितना भी बिजली का सामान था, पंखे, बिजली का सामान, इंडक्शन, वो सब सुखदेव साहब ने किया है। ये कॉस्ट करता होगा 20 से 25,000 के बीच। सुखदेव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामा ईटिंग पॉइंट विपुल साहब ने 1,000 रुपये दिए थे। राकेश मीनिया साहब 2100 रुपया। रेखा जी 1,000 रुपया। धीरज साहब आज हमारे साथ आए भी हैं, उन्होंने एक फ़ैन इस परिवार को दिया है जो अभी इनके घर में लगा हुआ है। जिस रूम में हम बैठे थे ये फ़ैन धीरज साहब ने ही दिया है। शुक्रिया धीरज साहब। मोहिंदर सिंह, हम इनको मामा जी भी कहते हैं, मामा जी ने 10,000 रुपये, मुझे आज भी याद है उस टेंट जब स्टोरी चली थी 10,000 रुपया इनको दे दिया था कि 10,000 मेरे लगा देना। मोहिंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्तिक साहब ने भी इसमें बहुत फाइनेंशियल हेल्प की है इस परिवार की, लगभग 2,000 रुपये। उसके बाद अमीर चंद साहब ने 5 बैग सीमेंट दिए हैं, ये भी कठुआ से आते हैं। सहारा बनो ग्रुप आज हमारे साथ हैं, 10 बैग सीमेंट, बच्चों के कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, इस सब का इंतज़ाम सहारा बनो ग्रुप ने किया था। शुक्रिया साहब आपका। बागबान हेल्पिंग हैंड 3,000 रुपया। केपी सैनी साहब आपका भी शुक्रिया साहब, 5,000 रुपये की मदद आपने इस मकान बनने में की है। सचिन साहब ने फर्नीचर दिया है, शायद सचिन साहब जो लिखा है मुझे पता नहीं, फर्नीचर दिया है। नरेंद्र राजपूत बड़ी ब्रह्मना से 2,000 रुपये की मदद नरेंद्र साहब आपने की, शुक्रिया। जसविंदर जी 1,000 रुपया। रितिका जी हमारे साथ आई हैं, इन्होंने 1,000 रुपया। ज्योति नगरोटा 1,000। मोना जी 1,000 रुपया। विदुषी गुप्ता 10,000 रुपया। शुक्रिया विदुषी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं 10,000 में, उस 10,000 में सीमेंट आया, सरिया आया, लेकिन इस मकान में लग गए विदुषी जी, शुक्रिया आपका। सुनीता जी 5,000 रुपये, शुक्रिया सुनीता जी आपका भी। सुनील साहब 5,000 रुपये। गौरव 3,000। अभिलेश आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने भी सेवा की है इसमें। रिंकू चौहान जी इन्होंने राशन दिया है। युगल किशोर सरपंच जी हमारे साथ हैं। देवराज जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र कुमार, इन सब लोगों के सहयोग से जो ढांचा हम तैयार कर पाए हैं वो ये है। और जो अकाउंट में डिपॉजिट किया उन लोगों को मैं नहीं जानता, क्योंकि एक बड़ा नंबर अकाउंट में डिपॉजिट भी हुआ था। ये लोग हमारे साथ आए हैं और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आज गृह प्रवेश किया है, पूजा यहाँ पर की गई।
हम इसका हिस्सा बने और हमारे लिए अभी डोगरी खाना भी इन्होंने तैयार किया है। पता नहीं उसमें क्या क्या है, उसमें भी जाऊंगा। उमा जी का सुबह कॉल मुझे आ गया था कि मैं जाना चाहती हूँ और मुझसे पूछा गया था कि इनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। वो शायद मुझे लगता है बुक्स इनके लिए, किताबें या फिर और पता नहीं क्या क्या सामान उमा जी इनके लिए लेके आई हैं। उमा जी क्यों आना चाहते थे यहाँ पे और यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? रविंदर जी, जब भी आप कोई भी स्टोरी करते हो, उस स्टोरी को सिर्फ सुनने का ही नहीं, उसमें यथासंभव जो ईश्वर ने हमें दी है सामर्थ्य, उस हिसाब से अपना मदद करने का इरादा होता है, जितना हम कर पाते हैं, खिचड़ी में नमक डालने जैसा। यहाँ आके नेचुरली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना दुख है दुनिया में, उसमें से किसी एक आंख का थोड़ा सा आंसू हम पोंछ देते हैं। आपको तो वो ये घर अच्छा पसंद आया? मुझे इनका घर बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि ऐसी सराउंडिंग्स अदरवाइज मिलती नहीं है। तो मन तो करता है यहीं बंदा बैठ जाए, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि इनका घर बना है और 3 साल ईश्वर है टेंट में बनाने गुजारे हैं, वाला। 3 इन्होंने साल टेंट में, तो इनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इनको ज़्यादा अच्छा। बच्चियां हैं पर्टिकुलरली, उस हिसाब से भी तो बहुत अच्छा हुआ। सब लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया है, बहुत धन्यवाद है दिल से कि किसी की तरफ, और आप जो पहला कदम बढ़ाते हो, आपसे प्रेरित होकर लोग फिर दूसरा कदम बढ़ाते हैं, पूरा श्रेय आपको जाता है। शुक्रिया ये लोग मैम। खुश हैं, हम इनकी खुशी में बहुत खुश हैं। शुक्रिया उमा जी, शुक्रिया। उमा जी के विश्व बंधु शर्मा हस्बैंड हैं उमा जी के। क्या कहेंगे सर? अब उमा जी इतना अच्छा काम करती हैं, इतना बढ़ चढ़ कर, और उमा जी के बारे में मैं बताना पड़ेगा। अभी भी किसी के बारे में पूछ रही थी कि मैंने उसको पेंशन लगानी है, हर महीने कुछ ना कुछ देना है। पता नहीं कितने बच्चों को, कितने लोगों को उन्होंने अडॉप्ट करके रखा हुआ है, जिसको हर महीने कुछ ना कुछ देते हैं ये लोग। सर, आपकी सहमति होती है इसमें? जज बिल्कुल जी, 100% सहमति होती है। लगता नहीं कि बहुत अच्छी महिला से शादी कर ली? इतना अच्छापन भी खतरनाक होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। रविंदर जी, मेरी शादी ईश्वर ने बहुत अच्छे आदमी से करवाई है, मैं और अच्छी हो गई हूँ इनके साथ मिलकर। क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगता है। और घर जो है, ये हर एक का सपना होता है कि घर बनाना है, तो किसी का घर बन जाए, इसमें इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें कि इनका घर बन गया है, ये टेंट से अपने घर में आ गए हैं। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। सहारा बनो ग्रुप से ये बिट्टी साहब हैं, अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं। बिट्टी जी ने, इन लोगों ने 10 बैग सीमेंट और भी बड़ी हेल्प की है इस परिवार की, इस घर बनने में। बिट्टी साहब क्या कहेंगे? मुझे आज भी आपके शब्द याद हैं। आपने कहा था हमने ये मदद तो की है, लेकिन कोई भी कमी रह जाएगी, सहारा बनो ग्रुप आगे रहेगा। क्या लगा आपको ये घर देखकर आज? इनका घर तो सर हमारे से भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और ये पहाड़ों में घर बना इनका, इनको सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी, जो टेंट में रहते थे, गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी। 3 पंखे जो सिविल सोसाइटी ने लगा के दिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ सिविल सोसाइटी का कि जिन्होंने सबने मिलजुल कर जितना भी ज़्यादा शक्ति थी इस मकान के लिए दी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आज ये मकान बहुत सुंदर बन पाया है, वो सब देख रहे हैं। सहारा बनो ग्रुप नई बस्ती से हैं, हमेशा सेवा के लिए आगे रहते हैं। रितिका जी, सबसे पहले आपको जय माता दी। जय माता दी। क्या लगता है, इस घर में आप आए, इन बच्चों से मिले, वो आंसू भी देखे थे टेंट में, और आज इनके यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये घर हमारा ही है? सही बात है सर, जब बच्चे वहाँ से आ रहे थे इतने खुश हो रहे थे, मैंने उस टाइम पे बोला था कि आज मैं बहुत बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, वहाँ जब मैं बैठी थी। पर आज जब मैं यहाँ पर आई हूँ, उन बच्चों के जो फेस पे खुशी है ना, दैट इज़ काउंटलेस। और ये भी एक बात बोली थी कि टेंट इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन। ये इनको चाहिए था, उनकी ज़रूरत ही हर एक की होती है, हर एक इंसान की ज़रूरत है कि अच्छा घर। बहुत अच्छे तरीके से बनाया। सिविल सोसाइटी को थैंक्स कहूँगी, सबसे पहले आपको थैंक्स कहूँगी, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया उन्होंने, जिन्होंने ये मटेरियल यहाँ तक पहुँचाया। इट्स वेरी टफ, यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, उनको भी थैंक्स कहूँगी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया रितिका जी हमसे बात करने के लिए। ताराचंद जी हैं, ये भी हमारी कहानी का हिस्सा रहते हैं। ये अपने आप को जवान समझते हैं, पहाड़ चढ़ जाते हैं आसानी से। तारा जी क्या कहेंगे इस घर को देखकर, बच्चों को देखकर? एक और सपना साकार हो? बिल्कुल हो गया जी, फर्स्ट क्लास हो गया। और ये बच्चे जो टेंट में रहते थे, सर्दी में ठुठुरते थे, गर्मी में मुश्किल थी बड़ी, तो आज इस सोसाइटी ने इनको घर बना के दिया। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मकान बहुत खूबसूरत बना है, फर्स्ट क्लास। शुक्रिया तारा जी। धीरज जी हमारे साथ हैं। धीरज जी,
आप भी बढ़ चढ़ कर मदद करते हो, आज इन बच्चों से भी मिले, घर भी देखा, इतना लंबा सफ़र भी तय किया। पाजी मदद करने वाला मैं क्या, उन तो जो मेरे को भगवान आदेश देता है मैं उसी के आदेश पे चलता हूँ। दूसरी बात भैया ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अयोध्या में जाके राम मंदिर तो नहीं देखा, लेकिन जो सिविल सोसाइटी ने ये राम मंदिर बनाया इसको देखने आया हूँ। शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती अल्फाजों का इस्तेमाल किया यहाँ पर जो दिल को छू गए। धीरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम क्या है? केवल कृष्ण शर्मा। केवल जी आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं नई बस्ती का। आपकी टीम से हैं? नई बस्ती। ठीक लगता है जो बिट्टी साहब कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं? पहली दफ़ा मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पहले इस टीम को पूरी को बधाई दूंगा। इतने गरीब आदमी को इन्होंने थोड़ा ऊंचा करके, मैंने सुना है कि नीचे टेंट लगाया था इन्होंने, मैंने देखा नहीं, सुना है मैंने, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया 3 साल टेंट में। मगर आज मैंने देखा ये जो अशाना बनाया हुआ है बहुत अच्छा और मन खुश हो गया। शुक्रिया साहब, यही हम चाहते थे और यही सब कुछ यहाँ पे हो गया। कुछ और लोग भी हैं जो जम्मू से यहाँ तक आए हैं। सर आपका नाम क्या है? रतन शर्मा मेरा नाम। रजनी जी ने आज आपको भेजा है? जी जी जी। कैसा लगा आपको ये? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा घर बना है जी। गरीब को घर मिल गया, बच्चों को छत मिल गई, टेंट का बनवास खत्म हो गया, बहुत खुश है। टेंट का बनवास खत्म हो गया, इसका जो सारा श्रेय जाता है ये लोग मुझे देते हैं, लेकिन मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। हर गांव में ऐसे लोग होते हैं जो किसी की मुसीबत को देखकर मुझसे बदतमीजी कर देते हैं, मुझसे बड़ी ऊंची आवाज़ में बात भी कर लेते हैं, और मैं जानता हूँ कि ये आवाज़ इतनी ऊंची में बात क्यों कर रहे हैं, किसी के लिए मदद मांग रहे हैं। युगल जी, आपने जब कॉल किया था शायद मुझे 3, 4, 5 बार कॉल करना पड़ा आपको, शायद 1-1.5 महीना वेट भी करना पड़ा। हाँ सर, थोड़ा बुरा भी लग रहा था उस समय, लेकिन आप एक ऐसा फरिश्ता हो और आपके साथ जो टीम जुड़ी हुई है, और हमने भी मन बना लिया आप जहाँ भी जाओगे हम आपके पीछे जाएंगे, और ऐसा काम करने में मज़ा आता है। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि इन लोगों की मदद करो, ताकि ये जब झुग्गी में रहते थे, आज इनके लिए ये इतना बड़ा घर है ना, हम सोच नहीं सकते हैं। आज इनके मन में इतनी खुशी है ना, ये खुशी सर पैसे से नहीं मिलती है, ये खुशी प्यार से मिलती है, और वो प्यार आप लोगों ने लाया है। शुक्रिया युगल जी, युगल जी की आवाज़ भी भारी हो गई। सबसे बढ़िया सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बंदों ने मदद की, जहाँ जिस जो जितनी कर सकता था उसने की। सबसे बड़ा श्रेय जो हमारे देवराज जी को जाता है, पूरे 3 महीने से वो इधर ही रह रहे हैं, रातें भी इधर काटी हैं इन्होंने। जब ठंड में हम आए थे यहाँ पे तो इतनी धुंध पड़ी थी, ये बेचारा इधर ही काम कर रहा था आज तक। आज रात को भी ये इधर ही था, सुबह ये 5 बजे से लेके पूरी सफाई करके सारा कुछ। मैं कहता हूँ कि तो आप सबसे लोग कहते हो कि हम करते हैं सब कुछ, हम कैसे करते हैं फिर? जरिया आप हो ना, मतलब ये ऊपर वाले ने मसीहा आपको बनाया है और आपके साथ हम चलते हैं। हम रिपोर्ट करके निकल जाते हैं। देवराज जैसे लोग जो हैं इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उठा लेते हैं और बड़ी ईमानदारी से इसको तोड़ तक पहुंचाते हैं, आखिर तक पहुंचाते हैं। देवराज जी, आपका घर नहीं बन रहा था, किसी का घर बना रहे थे, 3 महीने निकाल दिए यहीं पे। सर ये मेरा ही घर है, जिसका अगर किसी को भी बेसहारा को जैसे कोई मकान मिल जाए तो वो समझो कि अपना समझ के करना चाहिए। कि अगर हर बंदा ऐसे सोचे, मुझे लगता है कोई भी आने वाली पीढ़ी कोई होगी कि बिन घर के जो नहीं रहेगा। बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है। तभी 3 महीने से लगातार 19 जनवरी से लेके आज दिन, तब तो धुंध भी बड़ी थी, सब कुछ था, बट लगातार ठाना था, खड़ा तो करना ही करना था, बट ये कि कंप्लीट करना था। आज कंप्लीट करके आपके सामने है। फिर भी जो कमी पेशी होगी, मैं इधर का लोकल हूँ, जब भी बुलाएंगे तब हाजिर हूँ। मैं आपको एक सर्वे करवा देता हूँ, जल्दी से एक सर्वे करवा देता हूँ। टेंट में रहने वाले 3 साल टेंट में गुजारे, ये इनका किचन है, पानी से पूरी सुविधा के साथ। ये इनका किचन है और पूरी तरह से बिजली फिटिंग के साथ। ये इनका एक कमरा है, यहाँ ये पूरा परिवार बैठा है। यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन ये सच है कि ये घर इनका है। ये इनका दूसरा कमरा है, यहाँ पर मोहल्ले के कुछ लोग भी आए हैं इनको आशीर्वाद देने के लिए, इनको दुआएं देने के लिए। ये दूसरा कमरा है, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये बरामदा है और सभी मकान में पंखे लगे हैं, बिजली फिटिंग है, पानी की पूरी व्यवस्था है। ये बरामदा है और उसके बाद बिल्कुल साथ में ये बाथरूम है। बाथरूम देखिए आप, पूरी सुविधा के साथ, और उसके साथ ये सीढ़ी ऊपर जाती है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी की गई है, जितनी आप लोगों ने मदद की उतना घर बना दिया इन लोगों ने। अगर मदद कम हुई होती तो हम सिर्फ टीन डालते, ये भी सच है। हम एक कमरा बनाते, टीन डालते। मदद ज़्यादा हुई, हमने ये खड़ा कर दिया।
लेकिन एक बात याद रखना, इंसान को जीने के लिए इतना ही चाहिए। जिंदा रहने के लिए एक इंसान को एक बेडरूम, एक बाथरूम और एक किचन चाहिए। और जो बाकी बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं ना, वहाँ आपका अहंकार रहता है, आपकी ईगो रहती है, दुनिया को दिखाने के लिए रहता है कि मैंने ऐसा महल बनाया है। ज़रूरत इंसान की इतनी है, वो आप लोगों ने दे दी। वो टेंट वापस ले जाओ साहब, वो टेंट वापस ले जाओ, किसी और को दो, कोई और 2, 2.5, 3 साल उसमें निकाल लेगा। राकेश और बबली के पास अब अपना घर है, आप लोगों की बदौलत। और इसके बाद ये कहानी गांव की है, ये कहानी पहाड़ की है। इन लोगों ने देसी खाना भी हमारे लिए बना कर रखा है, चावल, राजमा, अंबल की दाल और अनारदाने की चटनी, शायद तिमरू की, पता नहीं, उसका मज़ा भी लेंगे। लेकिन आज मन में संतोष है, सुकून है कि एक और तमाशा जो हमने आपको दिखाया था किसी की इज्जत का, किसी के अंदर घुसकर, उस तमाशे का रिजल्ट ये है। और ऐसे तमाशे हम दिखाते रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।